जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NAC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में मिल सकता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी के नाम से ही क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी, मतलब 12 साल से यह कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी की स्पेशलाइजेशन देखें तो जो भी हमारे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं वो बनाने में कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। और कंपनी सबसे ज़्यादा अपना जो बिजनेस करती हुई नजर आ रही है वो उत्तराखंड में आ रही है। उत्तराखंड का आपको पता ही होगा कि क्योंकि वो एक पहाड़ी एरिया है, ऐसे एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो वो कंपनी की मेनली स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रही है। और कंपनी उत्तराखंड निगम से एक सर्टिफाइड क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड कंपनी है और कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी भी है। और कंपनी अभी तक फिलहाल लगभग 45 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। तो कंपनी ने जो ये प्रोजेक्ट किए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी किए हैं और उत्तराखंड सरकार के लिए भी, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही कंपनी प्रोजेक्ट करती है। साथ ही जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके लिए भी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और कंपनी में फिलहाल सिर्फ 27 एम्प्लॉय अभी पेरोल पे काम कर रहे हैं। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी बात करें, 2022 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 10 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 36 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो 50 करोड़ से भी कम का कंपनी का फिलहाल रिवेन्यू देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी पिछले 12 सालों से इस सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2022 में वो 31 लाख की थी, जो अब 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है 2024 में। ज़्यादा बड़े स्केल पे अभी कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है। कंपनी के पास लगभग 6 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके ऊपर 8 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, वो लगभग 37 करोड़ रुपए से कम की कंपनी की मार्केट कैप नजर आ रही है। 0.5 का इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, कंपनी उसको मैनेज कर सकती है। कंपनी 15 के मल्टीपल PE पे अपने IPO को लेके आ रही है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करें इसको इसके कंपिटिटर से, तो इसके जो लिस्टेड कंपिटिटर्स हैं उसमें है K2 इन्फ्रागन, सूरज एस्टेट, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इसके लिस्टेड कंपिटिटर्स हैं। उनका जो PE रेशियो चल रहा है वो 22 से 30 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी का PE रेशियो इसके कंपिटिटर से कम चल रहा है। लेकिन अर्निंग वाइज अगर देखें तो इस कंपनी का जो EPS है वो 4 का है और इसके कंपिटिटर्स का वो हमें 13 से 16 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपिटिटर्स की जो अर्निंग है इस कंपनी से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन हम कह सकते हैं कि कंपनी ने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं रखी है। कंपनी जो फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करेगी। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी ये कंपनी है और ऐसी छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। और यह IPO हमारा 17 से 19 दिसंबर के बीच में खुला है। IPO का जो प्राइस बैंड है वो 33 से 35 रुपये पर शेयर का है। एक लोट में आपको 4000 शेयर मिलेंगे। कंपनी लगभग 10 करोड़ रुपये का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ से पैसा रेज कर रही है। मतलब जो पैसा कंपनी के द्वारा रेज किया जा रहा है वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। 20 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 23 दिसंबर को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 24 दिसंबर के दिन यह IPO हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी में इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं उसमें हम रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं और एक लोट अप्लाई करने के लिए हमें 1,40,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो प्री IPO जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 96% की है, जो बाद में घट के 67% की रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 29% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। और अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करें तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 33 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल 94% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है वो 68 रुपये के आसपास होती हुई नज़र आ सकती है। तो कंपनी तो काफ़ी छोटी है
लेकिन उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। बात आती है कि इस IPO को अप्लाई करें या ना करें, तो पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, कंपनी बहुत छोटी कंपनी है और ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम अप्लाई भी कर लेते हैं और अलॉटमेंट मिल जाती है, सेमी IPO है, लोट टू लोट ही वो सेल होंगे, तो हमें सेलिंग के टाइम काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो उस रिस्क को आप सबसे पहले ध्यान में जरूर रखें। प्रीमियम वाइज अगर देखते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको 95% का लिस्टिंग इन दे सकती है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक लॉट में आपको 4000 शेयर मिलेंगे। 33 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यह आपको 1,32,000 रुपये का प्रॉफिट आपको बना के दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग यानी आपको काफ़ी अच्छा दे सकती है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना रिस्क को ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। टर्म की अगर बात करूँ तो कंपनी काफ़ी छोटी नज़र आ रही है और रियल इस्टेट सेक्टर में कंपनी पिछले 12 सालों से काम कर रही है और अभी तक कंपनी का जो रिवेन्यू है 50 करोड़ रुपये तक भी नहीं पहुँच पाया है। तो कंपनी छोटे स्केल पर ही बिजनेस कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही IPO से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।